Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform, we are learning cell division, that is for class 11th. And in the previous two or three session, I just completed the mitosis. मैंने mitosis complete कर दिया. माइटोसिस में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि कौन कौन से फेजेस होते हैं. जैसे 4 फेजेस में मैंने डिवीज़न को एक्सप्लेन कर दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. आफ्टर दैट इन द शॉर्ट सेशन आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज साइटोकाइनेसिस and what is the difference on the basis of cytokinesis in the plant and animal cell. प्लांट और एनिमल सेल में माइटोसिस साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन ओपन होते हैं. ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं. मेटाफेज तक आते आते जो क्रोमेटिन है, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें काइनेटोकोर तो विजिबल हो ही गया है, वो सब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं. सेंट्रोमियर डिवाइड होने से दोनों पोल पे चले जाते हैं, सेंट्रियोल. ठीक है. और सेंट्रियोल जब पोल पे चले जाते हैं तो वो फाइबर्स, माइक्रोट्यूबल्स जिसको बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं और वो जाके कुछ काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और काइनेटोकोर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो आपको पता है काइनेटोकोर से क्रोमेटिड भी क्या है, ज्वाइन है. तो जब काइनेटोकोर सेपरेट होता है तो क्रोमेटिड्स भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये मेटाफेज में ये होता है कि जाके जो सेंट्रियोल्स हैं वो दोनों पोल पे चले जाते हैं, दोनों फाइबर रिलीज करते हैं, दोनों काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं. स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. एनाफेज स्टार्टिंग से ही जो सेंट्रोमियर है, मतलब जो काइनेटोकोर है, वो डिवाइड होने लगता है और क्रोमोसोम से एक दूसरे के पोल पे, मतलब अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं. टीलोफेज तक आते आते जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल पे जा चुके होते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब फिर से क्या हो जाते हैं, अनकॉयल हो जाते हैं, और उनके बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिस्क्राइब कर दी हैं. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम पार्ट इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर. बहुत इनोवेटिव मैनर में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. ठीक है. और वर्चुअल क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर ने तो बता दिया लेकिन वो कहीं पे कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते. इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा इनोवेशन किया है अपनी इस क्लासेस में. ठीक है. आपको 3D एनिमेशन के थ्रू मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना. जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है उसी को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हाउ द इन द डिफरेंट स्टेजेस व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाउ द सेल डिवाइड. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखो, ये एक मतलब 3D एनिमेशन का व्यू है. आपने देखा कि क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और वो पोल पे चले गए. इसी तरह से दिखते हैं. जो अभी हम देखते हैं वो तो बहुत रियल इमेजेस नहीं होती, उनको बनाया जाता है. अब आप यहाँ पे देखो तो देखो, अगर यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से दिख रहे हैं ना, फिंगर की तरह, वो धीरे धीरे देखो सेपरेट हो रहे हैं और पोल पे जा रहे हैं. ये देखो इस तरह से क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. इसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं. आपको पता है सेल साइकिल होती है. सेल साइकिल में एम फेज होती है. एम फेज मतलब यहाँ पे माइटोसिस है. जब मियोसिस पढ़ेंगे तो एम मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा. माइटोसिस में कितने स्टेजेस होती हैं, 4. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो सबसे पहले देख लो प्रोफेज में क्या हो रहा है. प्रोफेज में क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिन है, सबसे पहले जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलम होते हैं, वो धीरे धीरे ओपन होने लगते हैं. ठीक है. क्या होने लगते हैं, ओपन होने लगते हैं. ओपन मतलब वो क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं. आपको पता है क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं, फैटी स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो दे बिकम विजिबल इन विच स्टेज, दैट इज प्रोफेज. तो प्रोफेज स्टेज में आप देख सकते हो कि जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे फैटी होने लगे और क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर हो गया. तो ये क्रोमोसोम्स आ गए प्रोफेज में. मेटाफेज में देख सकते हो कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं विद देयर सेंट्रोमियर कम टू द इक्वेटोरियल प्लेट, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं. और मेटाफेज स्टेज में जो सेंट्रियोल है वो पोल पे चला गया है और फाइबर रिलीज कर रहा है. ठीक है. एनाफेज में देखो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं काइनेटोकोर के थ्रू. काइनेटोकोर सेपरेट हो रहा है. और टीलोफेज तक आते आते दोनों ही क्रोमोसोम्स पोल पे जा चुके हैं. वहाँ पे जाके अनकॉयल हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और दोनों में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा. और इस तरह से 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी साइटोकाइनेसिस के हेल्प से. क्लियर है. अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो याद रखना 2 सेल्स नहीं बनेंगी. ठीक है. तो सेल साइकिल में आपको पता है 3 स्टेजेस और होती हैं जिनको हम इंटरफेज बोलते हैं. पूरी सेल साइकिल 24 आवर्स की होती है. ठीक है. इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरफेज और एक एम फेज. इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S और G2. अब G1 में क्या होता है आपको पता है, सेल्स इनलार्ज होती हैं. कोई भी सेल है देख सकते हो ये थोड़ी सी इनलार्ज हुई.
इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए, ठीक है। क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन में कुछ मूवमेंट होने लगी। एस फेज़ आते ही आप देख सकते हो, एस फेज़ मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। सिंथेटिक फेज़ में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। सिंथेटिक फेज़ में क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए है, मतलब अगर हम 2C की बात करें, अगर डीएनए क्या है? 2C है, तो 2C से क्या हो जाते हैं? 4C। ये आपने पढ़ रखा है, मैंने बता रखा है कि एस फेज़ में जो डीएनए होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं इंक्रीज़ होते, ठीक है। डीएनए बढ़ जाते हैं, बाद में क्रोमेटिड्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स 2n के 2n ही रहेंगे। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोसोम्स के नंबर 2n से 4n हो जाते हैं, नहीं, 2n के 2n ही रहते हैं, लेकिन जो डीएनए होते हैं दे बिकम फ्रॉम 2C टू 4C, वो 2C से 4C हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद G2 फेज़ में देख सकते हो कि जो सेंट्रियोल है वो उसका तो रेप्लिकेशन, उसका जो सिंथेसिस है वो तो S फेज़ में हो जाता है, लेकिन वो विजिबल हो जाते हैं G2, और सेल और ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये G1 S और G2 फेज़ में, इंटर फेज़ में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जो M फेज़ है, जो शॉर्ट फेज़ होता है, 80 मिनट लगभग लगते हैं, उसमें देखो प्रो फेज़ में क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो फैटी हो जाता है, क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स के बने, 2 क्रोमेटिड हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है? डिसअपीयर हो रही है, ठीक है। यहाँ से डिसअपीयर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपीयर हो जाएंगे। सेंट्रियोल पहले से ही रेप्लिकेशन हो चुका है, मतलब 2 सेंट्रियोल बन चुके हैं। प्रोमेटाफेज जैसे ही स्टार्ट होगा, दोनों सेंट्रियोल पोल पे चले जाएंगे। आप देख सकते हो दोनों सेंट्रियोल कहाँ पे चले गए? पोल पे चले गए, ठीक है। ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल है। इनके पास माइक्रोट्यूबल्स होती हैं जिनको हम फाइबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूबल्स होती हैं, माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन करती है सेंट्रियोल, और यही माइक्रोट्यूबल्स जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रोमेटाफेज में क्या हो रहा है कि सेंट्रियोल कहाँ पे चले गए? पोल पे चले गए, एंड दे विल फॉर्म माइक्रोट्यूबल्स। क्या बनाएंगे? माइक्रोट्यूबल्स बनाएंगे। तो देख सकते हो माइक्रोट्यूबल्स बनाएंगे। सेंट्रियोल देखो माइक्रोट्यूबल्स ग्रोथ हो रही है, और ये माइक्रोट्यूबल्स किससे जाके अटैच हो जाएंगे? काइनेटोकोर से। और देख सकते हो एक काइनेटोकोर पे एक क्रोमेटिड्स लगे हुए हैं, 2 काइनेटोकोर हैं, 2 अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो कुछ फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जा रहे हैं, कुछ फाइबर एक दूसरे से ही अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइबर दोनों पोल से, कुछ माइक्रोट्यूबल्स काइनेटोकोर से अटैच हो जा रहे हैं, और कुछ एक दूसरे से ही अटैच हो जा रहे हैं। मतलब क्या है, मैंने नोट्स में भी बताया था कि कुछ फाइबर तो काइनेटोकोर से अटैच हो गए, लेकिन कुछ फाइबर एक पोल से दूसरे पोल पे इस तरह से जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखो एनाफेज जैसे ही स्टार्ट होगा, क्रोमेटिड देखो सेंट्रोमियर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जो अभी तक सेंट्रोमियर से अटैच हो गया था, ये देख सकते हो क्रोमेटिड जो है काइनेटोकोर है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये काइनेटोकोर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ एनाफेज। एनाफेज जब भी स्टार्ट होगा तो जान लेना कि जो काइनेटोकोर है वो डिवाइड होगा। तो काइनेटोकोर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। In this way, the kinetochore divide with the help of the microtubules. They are pulling the chromosome with the kinetochore. Kinetochore के साथ वो उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। और पुल करके कहाँ पे लेके जा रहे हैं? पोल पे लेके जा रहे हैं। और बीच में जो कुछ मतलब जो फाइबर्स हैं, जो माइक्रोट्यूबल्स हैं, वो भी सेपरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो पोल पे जा रहे हैं। दिस इज एनाफेज। पोल पे जब कंप्लीट जा चुके होंगे तो एनाफेज वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो टीलोफेज में क्या है? क्रोमोसोम्स कहाँ पे जा चुके हैं? पोल पे जा चुके हैं, माइक्रोट्यूबल्स सेपरेट हो जाएंगी। इस तरह से फिर सेंट्रियोल फिर से पैक हो जाएगा, डिसअपीयर हो गया, उसका काम खत्म, ठीक है। और दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगेगा। टीलोफेज आ गया, ठीक है। न्यूक्लियोलस देखो अपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी फिर से साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में दोनों ही सेल्स के बीच में किसका डिवीजन हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो और कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई, ठीक है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा और दोनों एक ही साथ रहेंगे। जितने भी ऑर्गेनल हैं फिर से रीअपीयर हो गए, जो सारे डिसअपीयर हो चुके थे। अगर प्लांट सेल की बात होगी, अगर मान लो ये डिवीजन प्लांट सेल में होगा तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, नहीं तो अदर ऑर्गेनल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे साइटोप्लाज्म कंप्लीट होने वाला होता है, सारे ऑर्गेनल्स रीअपीयर होने लगते हैं। टेलोफेज के कंप्लीट होते होते सारे ऑर्गेनल्स रीअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, और देख सकते हो क्रोमेटिन फिर से एक पूरी तरह से कंडेंस हो गया,
ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं, फैटी हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं प्रोफेज में। मेटाफेज, प्रो मेटाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रियोल पोल पे चले जा चुके होते हैं, ये पोल पे चले गए, ठीक है। और किससे जाके अटैच हो जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर से। जितने भी काइनेटोकोर हैं देख सकते हो, दे ऑल कम टू द इक्वेटोरियल प्लेट, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब ये बीच में जो प्लेट बनी है दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इसी को मेटाफेरिक प्लेट भी बुलाते हैं, इसीलिए इस स्टेज को मेटाफेज बुलाते हैं। जहाँ पे भी मेटा वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो ये समराइज कर रहा है, ये वीडियो में समराइज कर रहा है कि एनाफेज जैसे स्टार्ट हुआ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है। और एनाफेज के कंप्लीट होते ही क्रोमोसोम पोल पे चले गए टीलोफेज में, ठीक है। टीलोफेज में आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स फिर से क्या होने लगे, अनकॉइल हो गए। और इस तरह से दोनों के बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब फिर से रीअपियर हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस तरह से एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। क्लियर है। तो आपको मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसको एक 3D एनिमेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। आपको क्योंकि इमेजिनेशन बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे हमें इमेजिनेशन, या तो आप वर्चुअल इमेजेस बना लीजिए अपने दिमाग में, डायग्राम बना के आप उसको पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, या तो इस तरह से आप एनिमेशन की स्टडी करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। खुद से भी देख सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करनी होती हैं, दैट्स वाई आई हैव जस्ट इंक्लूडेड दिस 3D वीडियो फॉर यू। तो 3D टूर कैसा रहा ये ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। और आई थिंक यू नाउ यू डिड अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और मुझे ज़रूर लिखोगे कि यस सर, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, ठीक है। और ये इनोवेशन कैसा लगा ये भी मेरे को बताओगे आप लोग कि कैसा लगा ये। और सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।